चलिए देखिए, तो एक मौसा का हम लोग लसो का सॉरी और सवाल देखिए उसको कुछ बनाने को नहीं मिला, तो वो क्या किया, जैसे लसो निकलवाएगा, लसो निकालने में क्या था, कम से कम था, छोटी से छोटी था, ठीक, या एक साथ घटनाएं हो रही थी, घटनाएं एक साथ हो रही, चाहे बत्ती थी या घंटी थी या कहीं चक्कर लगाने की बात थी। तो ये सारे प्रश्न तो हमने देख लिए, ठीक। अब इसमें क्या कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, यदि संख्याओं इतने और इतने का लॉसो 10m + 4 के रूप में है, मतलब यहाँ पर एक अचर बना के हमको दे दिया है। तो पहले लॉसो तो निकाले, 12 और 42 का लॉसो निकाले, वो लॉसो यही है, 12 और 42 के लॉसो को 10m + 4 के रूप में व्यक्त किया गया, ये लॉसो ही है। तो लॉसो निकालिए, 12 का देखिए कितना होगा, 42 का कितना होगा, तो 12 का होगा, अब हम डायरेक्ट लिख दें, 2 6 होगा, 2 3 होगा, ठीक। 42 का होगा 2 21 होगा, 21 में फिर 3 से भाग जाएगा 7, ये होगा ना, 6 से 42, ये तो कर लेंगे। अब ये हो गया अपना 2 के घात के रूप में लिख लें, 2 के घाते 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। अब इसका हम क्या निकालें, लॉसो। चलिए भैया, तो लॉसो में मैक्सिमम घात देखते हैं, तो 2 के घाते क्या हो गया, 2, 3 अकेला है बेचारा, इसको भी ले लें, 7 को भी ले लें, यानी 4 7 12 7 84, ये तो हमारा क्या हो गया बच्चा, लॉसो। तो अगर 12 और 42 का लॉसो कहता तब तो यही हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है, इसी 84 को ऐसे न कह के कहा है कि 12 और 42 का लॉसो इतना है, ठीक है। तो यम का मान, यानी ये जो 84 है यही तो है, 10m-4, ये बात समझ में आई। ध्यान से देखिए, यदि संख्याओं 12 और 42 का लॉसो इतना है के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी ये जो लॉसो है वही ये है, तो यम का मान बना, तो लॉसो निकालिए तो कोई ना कोई अननोन दिया रहेगा, वही मान निकाल दीजिए। तो 84 पक्षांतर कर, देखिए पक्षांतर के लिए हम लोग जानते हैं कि बराबर के प्लस है, बराबर के इस बगल जाएगा माइनस होगा, माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा है इधर जाएगा भागा हो जाएगा, अब भागा है तो बराबर के एक साइड से, ये बराबर को आप जादुई नदी समझिए कि एक जादुई नदी है, एक इस पार से उस पार जाने पर उल्टा हो जाते हैं, यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग, भाग से गुणा। तो 10 से हमको उधर रहने दें, ठीक, 4 को इधर लाएं, 84 ऋण 4, 10m बराबर 80। अब देखिए 10 और m के बीच में कोई निशान नहीं, अगर लिखा है 10x, इसका मतलब हुआ कि 10 और m के बीच में गुणा का निशान है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब गुणा का निशान है। तो m को जब अकेले करेंगे तो ये इधर तो गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 10, यानी m का मान कितना हो गया, 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो वही थोड़ा सा बस चेंज कर दिया था कि यदि संख्याओं 12 और 42 का लॉसो 10m + 4 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए, तो लॉसो निकालिए, उस लॉसो को इसके बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर यम की जगह कुछ भी हो सकता है, यम की जगह x y z कुछ भी करके बदल देगा, लॉसो निकालेंगे, उस लॉसो को इसके बराबर कर देंगे, फिर उत्तर निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 7वां देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab के क्यूब तथा q बराबर a के क्यूब के रूप में व्यक्त करें, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लॉसो ज्ञात कीजिए।
तो वही है कि यानी ए और बी अभाज्य हैं, अभाज्य होंगी तब ना, तो लॉस ज्ञात करें। तो ये देखिए वही सवाल है, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। ए और बी अभाज्य संख्या है, जब संख्या को हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो पी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है, ए और बी अभाज्य गुणनखंड है, क्यू को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है। तो लॉसर निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हमारा काम ये ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद क्या है, सबसे मैक्सिमम घात लेते हैं, अधिकतम घात प्रत्येक की। प्रत्येक का मतलब इसमें कौन कौन है, एक है ए है, एक बी है। तो ए की मैक्सिमम घात कहाँ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, तो ए की अधिकतम घात क्या होगी 3, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है। बी की अधिकतम घात, बी अकेला है, नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा का काम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो बस गुणा कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। ए के घाते 3, बी के घाते 3, यही हमारा आंसर हो गया। अब ए के घाते 1 है, ए के घाते 3 है, तो ए के घाते 3 गुणे बी के घाते 3, बी अकेले है, मैक्सिमम घात देखना है, यहाँ पे 1 है 3 है, तो ए की अधिकतम घात 3, बी की अधिकतम घात 3, दोनों का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया बस। वहां देखिए एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन, वे दोनों 3 जनवरी को एक साथ गए, तो अगली तिथि बताइए कब जाएंगे। वही बात है कि एक व्यापारी जो है चौथे दिन और दूसरा व्यापारी 10वें दिन जाता है, तो 3 जनवरी को एक साथ गए, 3 जनवरी को एक साथ गए, तो पुनः एक साथ कब जाएंगे, पुनः एक साथ कब जाएंगे, वही बात है, पुनः एक साथ की बात है, एक साथ की बात है, तो क्या निकलेगा लॉसा, तो लॉसा निकालेंगे 4 का और 10 का, तो 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2 और 2 गुणे 5, 2 के घाते 2, 2 गुणे 5, तो लॉसा हो जाएगा 2 के घाते 2, ये 2 की अधिकतम घात तो 2 हो गई, गुणे 5 यानी 4 25 कितना हो गया 20, ठीक, लॉसा हो गया 20। तो 3 जनवरी को गए, तो 3 जनवरी के बाद उसी में 3 जनवरी को गए, फिर एक साथ कितने दिन बाद जाएंगे 20 दिन बाद, तो 20 दिन जोड़ दीजिए, तो 3 जनवरी में 20 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 जनवरी, बस, ठीक है। तो ये है एक अच्छा मौसा का सवाल एक देख लीजिए, जो हम लोग एक अचर वाला था वो मौसा का उसी से मिलता जुलता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए देखिए ये है तो मौसा का प्रश्न, ठीक है, लेकिन चूंकि लौसा का सवाल अभी हम लोग ये अचर वाला लगाए हैं उसी से जस्ट मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो यदि संख्याओं 210 और 55 का मौसा को इसके रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी ये कानून है, अभी हमने लौसा वाला सवाल देखे हैं, जस्ट उसी है कि इसका मौसा ज्ञात करना है, मौसा को 210 गुणे 5 ऋण 55x के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका मौसा निकालिए, ये जो दिया है वो मौसा ही है, ठीक है, उसको बराबर कर दें, पक्षांतर करके निकाल लें, तो 210 का मौसा 210 और 55 का मौसा कैसे निकलेगा। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन लिया जाता है, इसमें कॉमन लिया जाता है, कॉमन में क्या लेते हैं, सबसे न्यूनतम घात,
सबसे क्या लेते हैं, सबसे न्यूनतम घात। फिर उसके बाद अगर एक है तो कोई बात नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक से अधिक है तो क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। तो ये तो मौसा हम लोग सीख चुके हैं कि पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर कॉमन लेंगे। कॉमन किसका लेंगे, सबसे न्यूनतम घात जो रहेगी। अगर अकेले है तो वही उत्तर हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो गुणा करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक, तो पहले गुणनखंड किया जाए 210 का। चलिए भाई, 2 इकाई 2, 5, फिर 3 तिरिक 9, 3 पचे 15, फिर 5 सत्ते 35, 7 1, यानी 210 बराबर हो गया बच्चा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब इसी तरह से 55 का निकाल लें। 55 का तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, क्या होगा 5 11, यानी 55 का हो गया 5 गुणे 11। अब मौसा का मतलब हमने कहा है कि सबसे न्यूनतम घात होने चाहिए। कितने हैं संख्याएं, 2 कॉमन तो है नहीं, कॉमन कौन कौन है, ये 5 है। ठीक है, तो अकेले है तो वही उत्तर आ गया, न्यूनतम घात की बातें नहीं होगी, तो 5 हो गया। तो ये मौसा अपना 5 हो गया। तो ये 5 जो है किसके बराबर है, ये मौसा ही तो दिया है कि 210 और 55 का मौसा 210 गुणे इतना है, तो 55 210 गुणे 5 ऋण 55 यक्स। ये जो मौसा है वही तो है कि इसके और इसके 210 और 55 के मौसों को इतने के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये 5 यही हमारा उत्तर है, मौसा है। तो इस मौसों को इसके बराबर कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। तो 55 को ये माइनस है तो इधर करते हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर करते हैं तो ऋण से क्या हो जाता है, धन हो जाता है। 55 यक्स बराबर 210 गुणे 5, ये उधर जाएगा तो ये संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, धन है। उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण, यानी 55x बराबर 5 कॉमन ले लीजिए, 210 ऋण 1, तो 55x बराबर 5 गुणे 209। ठीक, अब देखिए x बराबर, अब इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। पक्षांतर करेंगे तो ये 5 कहाँ चला आएगा, नीचे, 9/55। ये गुणा है, यहाँ पर तो गुणा है तो नीचे चला आएगा, तो इधर कर दें, यानी x बराबर है 5 गुणे 209/55। काट दे, 5 इकाई 5 11, फिर 209/11 काट दीजिए, 11 कम 11, 11 9 99। x का मान क्या आ गया, 19। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया कि यदि संख्याओं 210 और 55 का मौसा को, वही जैसे लौसा वाला था कि मौसा को इतना लिख दिया है, 210 गुणे 5 माइनस 55 गुणे x, यानी हमसे पक्षांतर करवाना चाह रहा है। तो हमने मौसा निकाल लिया, 210 और 55 का मौसा निकाल लिया, क्या हो गया 5। उस मौसा को इसके बराबर कर दिए, 210 गुणे 5 ऋण 55x। अब इसको पक्षांतर करिए, ये ऋण है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, धन। पक्षांतर का नियम जान रहे हैं कि ऋण से जब बराबर एक साइड से दूसरे साइड में आता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण से हो गया धन। इसको, ये धन है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है यानी धन है, उधर जाएगा ऋण हो गया। 55x बराबर 5 कॉमन ले लिए, ये 210 ऋण 1 हो गया, यानी 5 गुणे 209। अब इसको सरल कर दीजिए, 5 से भाग दिए 11, 11 से भाग दिए 19, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो अपना ये लौसा और मौसा दोनों एक जगह एक चाले था, ये अननोन वाला, इसलिए यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है,
ये लसम में भी पूछ सकता है और मौसम में भी पूछ सकता है।